नर्मदा संरक्षण को लेकर 450 दिनों से मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे भैयाजी सरकार का करेली में आगमन हुआ। नगर आगमन पर शिष्यों ने भैयाजी सरकार का जोरदार स्वागत किया। मां नर्मदा के संरक्षण को लेकर नर्मदा परिक्रमा कर रहे भैयाजी सरकार का आगमन शिष्य एवं समाज सेवी दिनेश यादव के निवास पर हुआ, जहां भैयाजी सरकार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए नर्मदा के संरक्षण को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। कहा, मां नर्मदा का अस्तित्व संकट में है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों की स्थिति दयनीय है। रेत उत्खनन से आगामी समय में जल संकट एवं सूखा की समस्या सामने आएगी। मां नर्मदा को बचाने के उद्देश्य और संकल्प को लेकर मैं 450 दिनों से केवल नर्मदा का जल ग्रहण कर रहा हूं एवं सभी से आग्रह कर रहा हूं कि मां के अस्तित्व को बचाने में अपना योगदान दें। अभी ये सत्याग्रह हमारा महाव्रत चल रहा है और ये 450 दिनों से हम निराहार माँ नर्मदा के शुद्धिकरण और संरक्षण और संवर्धन के लिए जो है ये हमारा सत्याग्रह है। ये अखंड हम नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं और इस परिक्रमा, इस यात्रा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे जीवन का आधार है उसको सुरक्षित करना, सबसे व्यवस्थित करना। अभी वर्तमान स्थिति में धीरे धीरे जो है ये देखते जा रहे हैं कि माँ नर्मदा जो मध्य प्रांत का जो जीवन है, जो आधार है, बड़ी तीव्रता से नर्मदा का जल दूषित हो रहा है। जितनी तीव्रता से नर्मदा का जल दूषित हुआ है उतनी ही तीव्रता से गांव, नगर और समाज संक्रमित हुआ है। तो ये व्रत समर्पित है वो माँ नर्मदा के शुद्धिकरण के लिए। एक तरफ सबसे बड़ी समस्या है कि जो असाधारण जल है वो तीव्रता से दूषित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है माँ नर्मदा का जो जल स्तर है वो भी बड़ी तीव्रता से कम हो रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि माँ नर्मदा का जो प्राण क्षेत्र है, जो हरित क्षेत्र है, वो ये अभयारण्य है, वन है, पेड़ पौधे हैं। ज़रूरत, व्यवस्था और सेवा के नाम पर नर्मदा का जो जीवन क्षेत्र है, जल संग्रहण क्षेत्र है, वो पेड़ पौधों का, वन अभयारण्यों का ज़रूरत, सेवा और व्यवस्था के नाम पर जो है वो अंधाधुंध जो है वो सिमटता चला जा रहा है, कटता चला जा रहा है, जिसके कारण अमरकंटक के उद्गम से लेकर संपूर्ण पथ तक अभी विगत कुछ वर्षों से नर्मदा का जल स्तर कम हुआ है। नर्मदा का प्राण जो है वो अभयारण्य है, पेड़ पौधे हैं और लगातार जो है नीति, नियम और कानूनों के विरुद्ध नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में जो है वो लगातार अवैध निर्माण है, अवैध उत्खनन है, जिसके कारण माँ नर्मदा का स्वरूप भी विकृत हो रहा है। और ये सत्याग्रह माँ नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए है। हमें एक ऐसी माँ मिली है जो सिर्फ, जिसने हमें जीवन ही नहीं दिया, जो जीना भी सिखाया और जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है। तो आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर नगर, आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर राष्ट्र का यही आधार है, नर्मदा की वो जलधारा है। गौरतलब है कि अवैध रेत उत्खनन को लेकर नदियों का अस्तित्व खतरे में है, जिसे रोकने के उपाय किए जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, करेली।